राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। कार्तिक महत्व 18वां अध्याय। वृंदा की भस्म से तुलसी तथा आंवले की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीजों से धात्री, आंवला, लक्ष्मी के बीजों से मालती और गौरी के बीजों से तुलसी उत्पन्न हुई। यही क्रमानुसार रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण हुई। जब विष्णु से विलासमय स्त्री रूपी वनस्पति को वृंदा के रूप में देखा तो वह उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने उन्हें प्रीति पूर्वक देखा और तुलसी तथा धात्री ने भी विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उनका अति निंदित बर्बरी नाम रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। जब विष्णु भगवान उन दुख को भूल गए तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देव द्वारा स्तुति करने पर विष्णु उन दोनों को संग लेकर वैकुंठ को गए। इसलिए कार्तिक के व्रत में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है। यही कारण है कि तुलसी विष्णु से प्रीति बढ़ाने वाली बनी। तुलसी का वन सब पापों का हरण वाला है। वह घर भी तीर्थ स्वरूप है और कामों का देने वाला है। जो कोई उसको घर में लगाते हैं वहाँ यमदूत नहीं आते और यह यमराज का दर्शन भी नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान फलदायक हैं। तुलसी के लगाने, पालने, जल देने तथा दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के वाणी, मन और शरीर से उत्पन्न हुई पाप भस्म हो जाते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करता है वह गर्भ में नहीं आता है, निसंदेह मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, यह सब तुलसी में रहते हैं। तुलसी की मूल रज किसी भी अंग पर लगाकर प्राणों को छोड़ने वाला सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उसको नहीं देख सकता। हे राजन, वह विष्णु के समीप रहता है, यह सत्य है। तुलसी लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले व्यक्ति के शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना अक्षत फल का देने वाला है, अतः वहीं पिंड देना चाहिए। है नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, जो माथे में, हाथों में, देह में आंवले को धारण करता है वह विष्णु स्वरूप हो जाता है। आंवले का फल, तुलसी और द्वारिका की रज, यह जिसके शरीर पर सदा रहती है वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते या फलों से पूजन करता है उसे स्वर्ग में मणि और रत्नों के पूजन करने का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ आदि कार्तिक में महीने में तुला राशि के सूर्य होने पर आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदित नरक को प्राप्त करता है। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न का भोजन करता है उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। और जो आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करता है उसे सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महात्म को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकता। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति की कथा को जो भक्त भक्ति से सुनते और सुनाते हैं वह निष्पाप हो अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। राधे राधे। आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।